अस्सलाम वालेकुम, मैं जिब्रान अहमद। वेलकम टू माय चैनल। कैमरा ख़रीदना तो एक आसान काम हो सकता है, लेकिन जब बात करें कैमरा लेंस की तो कोई बिगनर फ़ोटोग्राफ़र हो या फिर एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हो, दोनों को ही कैमरा लेंस ख़रीदते वक्त एक मुश्किल फ़ैसला करना होता है और चंद ख़ास बातों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। मार्केट में एक बहुत बड़ी वैरायटी लेंसेज़ की अवेलेबल है। क्या मुझे एक प्राइम लेंस लेना है या फिर जूम लेंस लेना है? क्या मुझे एक पोर्ट्रेट लेंस लेना है या फिर एक वाइड एंगल लेंस लेना है? क्या मुझे एक टेलीफोटो लेंस लेना है या फिर एक लैंडस्केप लेंस लेना है, या फिर मेरे लिए एक मैक्रो लेंस अच्छा होगा? आखिर मुझे कौन सा लेंस लेना चाहिए जो मेरे लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैमरा लेंसेज के बारे में और 3 एरिया कवर करेंगे। नंबर 1, मार्केट में अवेलेबल लेंसेज के मुख्तलिफ ब्रांड्स। नंबर 2, कैमरा ख़रीदने के लिए हमारे लिए चंद बुनियादी उसूलों को जानना और समझना ज़रूरी है। अगर वो हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए कैमरा लेंस ख़रीदना बहुत आसान काम हो जाएगा। नंबर 3, मार्केट में अवेलेबल बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेंसेज, उसकी मैं डिटेल आपसे डिस्कस करूँगा और उनके फीचर्स आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, आपको कैमरा लेंसेज के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी और कैमरा लेंसेज से रिलेटेड आपके बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप हजरात को बर वक्त मौसूल होते रहेंगे। जो लेंस पोर्ट्रेट शूट बहुत अच्छा देता है, ज़रूरी नहीं कि वो एस्ट्रोग्राफी शूट्स भी बहुत अच्छे दे। अगर कोई लेंस लैंडस्केप शूट्स बहुत अच्छे देता है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको मैक्रो शूट्स भी बहुत अच्छे दें। किसी भी लेंस की कारकर्दगी को जांचने के लिए आपको 4 चीज़ों का मालूम होना ज़रूरी है। नंबर 1, फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है। नंबर 2, एंगल ऑफ व्यू क्या होता है। नंबर 3, डेप्थ ऑफ द फील्ड क्या होता है। एंड नंबर 4, एपर्चर क्या चीज़ होती है। अगर ये 4 चीज़ें आप समझ लेते हैं तो आपके लिए लेंस ख़रीदना एक बहुत ही आसान काम हो जाता है और आप अपने आज के लिए और कल के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चाहे आप फ़ोटोग्राफी का काम कर रहे हैं या वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग का, आप बेहतरीन लेंस अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। आसान अल्फाज में, फोकल लेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कैमरा सेंसर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। कैमरा लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जहाँ से लाइट कन्वर्ज होके गुज़रती है। उस पॉइंट से लेके कैमरा सेंसर तक का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहते हैं और फोकल लेंथ को मिलीमीटर में मेजर करते हैं। एमएम से रिप्रेजेंट होता है और आपने मुख्तलिफ लेंसेज देखे होंगे जिस पे मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए होते हैं और एमएम लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कैमरा लेंस पे 24 to 70 mm लिखा है तो इसका मतलब है कैमरे का कम से कम फोकल लेंथ 24 मिलीमीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा 70 मिलीमीटर है। और अब बात करते हैं एंगल ऑफ व्यू के बारे में। द शॉर्टर द फोकल लेंथ, फॉर एग्जांपल 10 mm, 15 mm, 20 mm, द वाइडर वुड बी एंगल ऑफ व्यू। आपका फोकल लेंथ का नंबर जितना कम होगा उसके ऑपोजिट आपका जो एंगल ऑफ व्यू है वो उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब आप बहुत ज़्यादा सीन अपने कैमरा फ्रेम में फ़िट कर सकते हैं। और इसके ऑपोजिट, द हायर द फोकल लेंथ नंबर, फॉर एग्जांपल 70 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm या इससे ऊपर का नंबर हो, आपका इसके ऑपोजिट जो एंगल ऑफ व्यू है वो उतना ही कम होगा, यानी कि आप कम सीन अपने कैमरा फ्रेम में फ़िट कर सकते हैं। एपर्चर क्या होता है? एपर्चर इज़ द साइन ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस। तो एपर्चर का नंबर जितना कम होगा, फॉर एग्जांपल f1.2, उतनी ही ज़्यादा लाइट लेंस में से गुज़र सकेगी। और अगर एपर्चर नंबर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल f1.4, f2.8, f3.5 या फिर f6.3, तो उतनी कम लाइट आपकी लेंस से गुजरेगी। और अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ द फील्ड की। डेप्थ ऑफ द फील्ड इज़ द एरिया ऑफ द इमेज दैट अपीयर्स क्लियर शार्प। अपर्चर नंबर जितना कम होगा, फॉर एग्जांपल f1.2, उतनी ज़्यादा लाइट कैमरा लेंस से गुजरेगी। आपको ऑब्जेक्ट जो है वो तो क्लियर शार्प नज़र आएगा लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होगा। तो इस किस्म के कम अपर्चर नंबर वाले जो लेंसेज होते हैं वो पोर्ट्रेट शूट्स के लिए बेस्ट होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अपर्चर नंबर जितना ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल f6.3, उतनी कम लाइट लेंस से गुजरेगी।
आपका ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड दोनों ही आपको क्लियर शार्प नज़र आएंगे। अपर्चर का ताल्लुक लेंस की स्पीड से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल f1.4 एंड f2.8 अपर्चर के लेंसेज जो हैं वो फास्ट स्पीड लेंसेज में शुमार होते हैं और आइडियल होते हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के लिए। ख़ास तौर पे जब लो लाइट शूट्स करना हो तो उसमें फ़ास्ट स्पीड लेंसेज का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्राइम लेंस में फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों ही फिक्स्ड होते हैं और ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के करीब जाना होता है या फिर दूर जाना होता है। जबकि बात करें अगर जूम लेंस की तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट के करीब या दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप लेंस को ही जूम इन एंड जूम आउट करते हैं और अपर्चर भी वेरिएबल होता है। मार्केट में कैमरा लेंसेज के मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसा कि सोनी, कैनन, नाइकन, फ्यूजी फिल्म, ओलंपस, पैनासोनिक, लाइका, टैमरॉन, विल्ट्रॉक्स, जीस्ट। आप किसी भी ब्रांड का लेंस ख़रीद सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास कैमरा कौन सा है, मिररलेस है या DSLR है या फिर फुल फ्रेम कैमरा है या फिर APS-C या 4/3 टाइप कैमरा है। और ये आपके बजट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जितना लेंस अच्छा होगा और फास्ट स्पीड होगा वो उतना ही महंगा होगा। और अब बात करते हैं कैमरा लेंस ख़रीदने का क्राइटेरिया क्या है। अगर हम चंद बुनियादी और आसान उसूलों को फॉलो कर लेंगे तो हमारे लिए कैमरा लेंस ख़रीदना बहुत आसान हो जाएगा और एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। नंबर 1, आपका फ़ोटोग्राफ़ी स्टाइल क्या है। आपने पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, लैंडस्केप करनी है, वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है या फिर स्पोर्ट्स की फ़ोटोग्राफ़ी करनी है या मैक्रो क्लोज़अप शूट्स लेने हैं या फिर स्ट्रीट फ़ोटोग्राफ़ी करनी है। तो अपने आप फ़ोटोग्राफ़ी के स्टाइल को समझ लीजिए, उसी के मुताबिक आप लेंस ख़रीदिएगा। नंबर 2, आपका बजट कितना है। नंबर 3, आपके पास जो कैमरा है क्या वो एक अच्छा महंगा कैमरा है या फिर सस्ता कैमरा है, क्योंकि सस्ते कैमरे के लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे लेंसेज ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा है तो फिर आप लाजमी एक अच्छा लेंस अपने कैमरा किट में रखिए। नंबर 4, जो लेंस आप ख़रीदने जा रहे हैं क्या मैन्युफैक्चरर कोई वारंटी भी साथ में आपको मिल रही है। याद रखिए जो जेन्युइन लेंसेज होते हैं उनके साथ लाजमी कंपनी मैन्युफैक्चरर वारंटी होती है। अब मैं आपके सामने एक लिस्ट रन करूंगा जिसमें आज की डेट में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कैमरा लेंसेज हैं उनकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आप लोगों की आसानी के लिए उसमें मैंने DSLR और मिररलेस दोनों ही कैमरा के लेंसेज को शामिल किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कैमरा लेंसेज के बारे में काफ़ी हद तक रहनुमाई मिल गई होगी। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे एक सपोर्ट मिले और मैं और डेडिकेटेड होकर आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।